दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लगभग 3-4 टॉपिक हमने डिवाइड किया है। एक तो हो गया आपका डायमेंशन जहां हम लोग निकालते हैं, उसके एप्लीकेशंस हो गए। सेकंड आपका आता है सिग्निफिकेंस, राउंडिंग, ऑर्डर, ये सब आ जाता है। फिर इसके बाद थर्ड जो है वो परसेंटेज एरर का आता है, और फोर्थ जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आता है। तो कुल 4 टॉपिक आपके हो गए। तो इसमें जो है सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी हम बात करें, तो इसको डिपेंडेंस एंड नॉन डिपेंडेंस हम लोग डिवाइड किए थे 3 टाइप्स। एक थी फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड थी आपकी डिराइव क्वांटिटी, और थर्ड थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये 3 टाइप्स की आपकी थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं जो किसी डिपेंड नहीं करती हैं, 7 क्वांटिटीज आपकी हैं, और उनको जिससे मेजर करते हैं उनको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। डेराइव क्वांटिटीज क्या होगी, जो इन फंडामेंटल 2 या 2 से ज़्यादा पर डिपेंड करते हैं, उनको हम लोग डेराइव क्वांटिटी कहते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में क्या आता है कि 2 पे डिपेंड करें, लेकिन 2 या जो भी डिपेंड कर रही हैं वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को बताती हैं, उनको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल में जैसे हम लोग ले लिए, इधर हमने लिख लिया फिजिकल क्वांटिटी ले लिया, इधर यूनिट एंड, तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी नंबर 1 ले लेते हैं मास, और ये होता किलोग्राम, डिफाइन करेंगे केजी से। सेकंड हो गया आपका लेंथ, मीटर, और ये डिफाइन करते हैं स्मॉल एम से। थर्ड है टाइम, और ये होता है सेकंड, एस से डिफाइन करेंगे। टेम्परेचर, ये केल्विन, के से या डिग्री सेल्सियस हो गया। फिफ्थ है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडिला, सीडीज डिफाइन करते हैं, ठीक। 6 हो गया इलेक्ट्रिक करंट, और ये होता है एम्पियर, ए से डिफाइन करेंगे। 7th आपका हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग मोल से, और ये मोल ही लिखते हैं। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। इनके बाद जो भी हम नाम लेंगे वो किसी न किसी पे डिपेंड करेंगी। अब जैसे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे आ जाते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में जैसे हमने ले लिया प्लेन एंगल, प्लेन एंगल ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब ये 2 बातों पर डिपेंड कर रहा है, आर्क एंड रेडियस, लेकिन दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी बता रही हैं। आर्क मतलब हो गया ये लेंथ का, और ये भी क्या हो गया, लेंथ हो गया, तो दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री। ऐसे सेकंड जैसे ले लिया हमने सॉलिड एंगल, अब ये होता है ए अपॉन आर स्क्वायर। अब ए हो गया क्या, एरिया। देखिए प्लेन एंगल जो हो गया ये 2 साइड्स के बीच में हो गया। सॉलिड एंगल कोई स्फीयर जो बना रहा है ये, ठीक, इसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। तो ये ए अपॉन आर स्क्वायर, ये भी लेंथ का फैक्टर हुआ, ये भी लेंथ फैक्टर हुआ, इसलिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को कहाँ रखा गया है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में। अब इसके बाद हम लोग आते हैं डेराइव क्वांटिटी। तो डेराइव क्वांटिटी में क्या होता है, जितनी भी अब हम नाम लेते जाएंगे,
जैसे ले लिया स्पीड, तो ये क्या होता है डिस्टेंस अपान, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। दो अलग अलग डिफरेंट फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही हैं, ये लेंथ हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक। ऐसे ले लिया एक्सीलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी अपान, और यूनिट हम निकालना चाहेंगे तो मीटर पर सेकंड। अब यहाँ भी देखिए दो डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग रखते हैं डेराइव क्वांटिटी में, ठीक। तो इधर से कोई खास चीज़ नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब हम सीधे आ जाते हैं डायमेंशन पर, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। तो डायमेंशन जो हम लोग निकालते हैं, ये ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं। तो ये होता क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए उसके जो पावर रेज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका डायमेंशन। जैसे पहली बात तो ये हो गया मास, पहले ये हम लिख लेते हैं, मास को हम डिफाइन करेंगे किससे, कैपिटल एम से, चाहे वो ग्राम हो, किलोग्राम हो, डेकाग्राम हो, यूनिट से नहीं मतलब है, न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं मतलब है, बस ये हो गया मास है तो एम से डिफाइन करेंगे हम। फिर आते हैं हम लोग लेंथ, ये क्या हो जाएगा कैपिटल एल, चाहे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो, एल से डिफाइन करेंगे। फिर आ गए टाइम को टी से डिफाइन करेंगे। फिर आ गए इलेक्ट्रिक करंट, ये डिफाइन करेंगे कैपिटल ए से। फिर इसके बाद आ गए टेम्परेचर, टेम्परेचर में अलग अलग आथर्स अलग अलग, कहीं के है कहीं थीटा है, जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसे हम करेंगे। फिर आ गए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब इसका भी कहीं म्यू लिखा है कहीं मोल लिखा है, ये भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहेगा, ठीक। यहाँ तक कि करंट को भी कहीं ए लिख लेते हैं, कहीं इसको चेंज कर, तो वो ऑप्शन यहाँ भी देख लिया करना क्या है, बाकी ये तीन तो फिक्स रहते हैं, ठीक। डायमेंशन हम किसी चीज़ का रट नहीं सकते हैं, उसको निकालेंगे, और निकालने का मेथड है ये फॉर्मूला याद होना आपको। फॉर्मूला नहीं याद है नहीं निकाल पाएंगे, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। फॉर्मूला हमें याद होगा, हम निकाल लेंगे। जैसे हम मान लीजिए, अच्छा अब जो डायमेंशन डेफिनीशन हमने बताया, जैसे मान लीजिए फोर्स, अब फोर्स को हम लिख सकते हैं ml⁻², ये डायमेंशन हुई इसकी, तो इसे यहाँ लिखेंगे कि मास, तो मास की पावर यहाँ बताइए कितनी हो रही है, लेंथ, लेंथ की पावर यहाँ क्या हो रही है, टाइम की पावर यहाँ क्या हो रही है, ये जो पावर डिफाइन कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है आपके यहाँ। अब आते हैं हम लोग डायमेंशन निकालने के तरीके में। तो डायमेंशन जैसे एरिया है, एरिया होता है लेंथ इंटू, तो एल इंटू एल, तो क्या हो गया, यहाँ एक मैथमेटिक्स हम लोग ये अप्लाई करेंगे, a⁻m b⁻m, पावर सेम, मतलब दोनों बेस, ये मतलब हम ये एक चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, a⁻m b⁻m होल पावर n है, तो a⁻m इंटू n b⁻m इंटू n। सिमिलरली ऐसे डिवीजन में भी जो रूल मल्टीप्लिकेशन में होता है वही डिवीजन में भी होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m इंटू n b⁻m इंटू, ठीक। फिर अगला जो इसमें यूज हो जाएगा कि a⁻m इंटू a⁻n, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी ये, ठीक। सिमिलरली डिवीजन में यही हो जाएगा, a⁻m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक रूल आपका यह है, a⁻m को लिख सकते हैं 1/, मतलब हो गया पावर ऊपर नीचे ले जाने पर उसका साइन क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं। तो ये मैथमेटिक्स में यहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब दूसरा हमें जैसे निकालना है वेलोसिटी, वेलोसिटी जो हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट अपान, अब डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का टी, ऊपर ले जाएंगे तो LT⁻⁻। अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का होता है डेल्टा B अपान डेल्टा
अब डेल्टा बी हम फाइंड कर चुके हैं, कितना आ रहा है, एल टी पावर -1 अपान टी, तो एल टी की पावर माइनस, ठीक। अब ऐसे ही आते हम लोग, फोर्स किसी का निकालना हो तो फोर्स जो होता है ये मास इंटू एक्सी, मास का m हो गया, एल टी पावर -2 हो गया, ये निकल आया हमारा। हमें निकालना वर्क डन का, तो ये W जो होता है ये फोर्स इंटू डिस्प्लेस इंटू L, तो क्या आ जाएगा, ml² टी टू पावर माइनस। हमें निकालना पावर का, तो ये हो जाएगा W बाई, तो ml² टी टू पावर -2 अपान टी, तो हो जाएगा ml² टी की पावर माइनस, किसी चीज़ का निकालना, डायमेंशंस हम इससे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अब जैसे हमें फाइंड करना है कि h का प्लैंक कांस्टेंट का निकालना है, तो ये जिस किसी फॉर्मूले में आता हो वो याद है, एच न्यू, तो H इज इक्वल टू क्या हुआ, E अपान, और E एनर्जी है, ml² टी पावर न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का होता 1 अपान टी, तो यहाँ हो जाएगा टी टू पावर माइनस, तो ये हो जाएगा ml² टी टू पावर ऊपर जाएगा। फिर आते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये फॉर्मूला होता है mBr, तो ये m एल टी पावर -1 इंटू एल, तो ml² टी टू पावर। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ मेडिकल इंजीनियरिंग में कि इसका सिमिलर, या कभी कभी ये देते हैं, ऑप्शंस देते हैं कौन से ऐसे पेयर हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, ठीक। दूसरी एक चीज़ यहीं से और निकल के आता है, डायमेंशन सेम है लेकिन यूनिट इनकी अलग अलग है। तो क्या होता है कि यदि डायमेंशन सेम है तो यूनिट सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक। अभी हम जहाँ जिनकी यूनिट सेम होगी डायमेंशन मस्ट बी सेम, ठीक। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो उनकी डायमेंशन भी सेम है, उनकी यूनिट भी सेम है। वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन का यूनिट और एनर्जी का दोनों क्या हो जाएगा, जैसे अब देखिए काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mb, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन होती नहीं है, एल टी पावर -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा ml² टी की पावर। अब देखिए वर्क डन का दोनों का सेम हो गया, तो कहने का सेंस ये हो गया कि डायमेंशन सेम है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का हमारा क्या था, यूनिट जो है, डायमेंशन सेम है लेकिन दोनों की यूनिट क्या है, अलग। तो डायमेंशन सेम है तो यूनिट सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक। इसी तरह से अब हम निकालना चाहे किसी भी चीज, किसे कैपिटल जी बहुत आता है, तो यहां पर F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान, तो G की वैल्यू यहां से आ जाएगी FR² अपान m1, अब फोर्स का हो गया mlt पावर -2, R का हो गया L², नीचे m1 m2 का मतलब हो गया m10 ग्राम, m2 30 ग्राम, तो न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है, उसका m के सीजीएस से मतलब नहीं है, इसलिए दोनों जगह हम m लिखेंगे। और ये m से m क्या हुआ, तो ये आ जाएगा m-1 L³ टी टू पावर -2, ठीक। तो ये डायमेंशन निकालने का मेथड हो गया, ठीक। अब जो है किसी भी चीज़ का आप कहीं डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला जैसे एक आध दो और हम निकाल देते हैं। मान लीजिए स्पेसिफिक हीट का निकालते हैं तो जिस भी फॉर्मूले में आता है, ये क्या हुआ mc डेल्टा, तो c इज इक्वल टू क्यू अपान m डेल्टा थीटा। क्यू यहाँ पर क्या होगा, हीट, एनर्जी, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई ml² टी पावर -2 अपान m डेल्टा थीटा की जगह मान लो थीटा ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा L² टी पावर -2 थीटा पावर माइनस, ठीक, K थर्मल कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ
कंडक्टिविटी का के बताओ फॉर्मूला क्या लगाएं, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपान एल इंटू टी। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के हो जाएगा क्यू एल अपान ए डेल्टा थीटा इंटू, अब क्यू का एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, लेंथ का एल ही रखेंगे, एरिया एल स्क्वायर इंटू थीटा इंटू टी। अब इसको सॉल्व कर दिए, एम यहाँ अकेले है रख लिया, ये दोनों कैंसिल हो गया, टी की पावर ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, एल बचेगा थीटा की पावर माइनस। ठीक, मान लीजिए अब हम निकाल लेते हैं कैपेसिटी का, तो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान B, और ब्रेक कर लें, V को हो जाएगा W बाई Q, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपान, अब Q का निकालना चाहें, Q इज इक्वल टू हो जाएगा AT, तो A इंटू टी, तो यहाँ रखेंगे तो यह आ जाएगा A स्क्वायर टी स्क्वायर अपान एम एल माइनस टू टी टू पावर माइनस एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, m-1 l पावर माइनस टू और t की पावर माइनस टू, तो t की पावर 4 और a टू पावर। तो इस तरह से हम किसी चीज़ का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं कि हमें उसका फार्मूला याद होना चाहिए। बस एक चीज़ याद होना चाहिए, मास को m से, लेंथ को l से, टाइम को t से, टेम्परेचर को k या थीटा से डिफाइन किया जाता है। इतना याद है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। कुछ चीज़ें और हैं जो डायरेक्ट हम लोग, जैसे ये बहुत आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब यहाँ दो तरीके हैं, एक तो हो गया आप इसकी डायमेंशन इसकी सबकी रखिए, और एक हो गया इसको हमें मालूम है क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है। एनर्जी डेंसिटी मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू अपान एल क्यूब। अब इसको हम सेट कर लेंगे एम एल माइनस वन टी टू पावर माइनस। इस तरह के 4-6 फॉर्मूले आपके मिलते रहेंगे, तो उनको ध्यान दे रहिएगा। ठीक, जैसे एल अपान आर, अब एल अपान आर क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट मतलब टाइम, तो इसकी यूनिट हो जाएगी क्या, कैपिटल टी हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ऐसे एल अपान आर है, सी आर है, या वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये सब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों मेथड आपके पास है, आप दोनों रख सकते हैं, या हमें मालूम क्या फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जो है आते हैं किसमें, एप्लीकेशंस पर। हाँ, तो जो है उसी को उल्टा कर दो। बोलो, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी अपान आर सी। ठीक, तो वो वो टाइम कांस्टेंट हुआ तो उसी को उल्टा हो जाएगा। कभी कई बार आया था ये फ्रीक्वेंसी सिमिलर क्यों है, चलिए। हाँ, तो ये क्योंकि जो है टाइम हो गया, उसका डायमेंशन हो गई टी की, टी हो गई, और उसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, टी की पावर माइनस वन हो गया। वो किसके सिमिलर हो गया, फ्रीक्वेंसी के। एक दो बार ऐसे पूछा गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद जो है अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशंस पर। तो एप्लीकेशन देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन है कि टू चेक द वैलिडिटी ऑफ फिजिकल रिलेशंस, कि इनका जो ये हमारा रिलेशन है ये करेक्ट है कि नहीं है। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं कि डायमेंशन डी फॉर डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस, ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, करेक्ट है। और सेकेंड, डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस, इसका मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट है। दोनों साइड डायमेंशन निकाल लो, दोनों इक्वल हैं तो वो करेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल हम एक दो ले लेते हैं कि फाइंड करना है, कोई एक फिजिकल रिलेशन ले लिया ऐसे ही,
ए इज इक्वल टू बी प्लस माइनस सी डी टू पावर एम प्लस माइनस ई अपान एफ टू पावर एन, ऐसा कोई फिजिकल रिलेशन है। तो होता क्या है, जो डायमेंशन ए का होगा इसका, वही डायमेंशन बी का होगा, वही डायमेंशन सी और डी की पावर एम पूरे का होगा, वही डायमेंशन ई अपान एफ टू पावर, कहने के सेंस ये हो गया, ये मास बता रहा है तो ये भी मास बताएगा, ये मिलके मास बताएगा, ये मिलके, मतलब जो डिवाइड मल्टीप्लाई में है वो एक मानते हैं, और प्लस माइनस में तो अलग अलग हो गया। तो कहने का सेंस ये हो गया कि ये वेलोसिटी बता रहा है तो ये भी वेलोसिटी बताएगा, ये पूरा मिल के वेलोसिटी बताएगा, ये पूरा मिल के वेलोसिटी बताएगा। रीज़न ये है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम चीज़ ऐड या सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि 2 kg कोई चीज़ है और उसमें कहें 3 मीटर, ऐड करो, नहीं कर सकते हो। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन, कि हम गए भाई 2 किलो गेहूं है, 3 मीटर कपड़ा है, तो पढ़ा लिखा आदमी लेकिन समझ जाएगा ये गड़बड़ी बात कर रहा है। तो कहने का मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी ये बताएगा वही ये बताएगा, वही ये बताएगा, वही ये बताएगा। तो इसमें 3 कैटेगरी क्वेश्चन आप बनते हैं। जैसे फर्स्ट एक हमने ले लिया कि f इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, इस तरह का कोई चीज़ दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, ये फोर्स है, ए भी फोर्स होगा, ए भी फोर्स होगा, ए भी फोर्स होगा। तो क्या किया करें, सीधे सीधे ए इज इक्वल टू एफ, और एफ का मतलब हो गया ml t पावर -2। फिर यहाँ क्या किया करें, शॉर्टकट में बी टी इज इक्वल टू एफ, तो बी इज इक्वल टू एफ बाई टी, तो ml t की पावर -2 अपान टी, सॉल्व करेंगे तो ml t की पावर -3। सिमिलरली सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f, तो c की वैल्यू f अपान टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ml t की पावर -2 अपान टी स्क्वायर, तो हो जाएगा ml t की पावर माइनस, किसी चीज़ का आप बिना पेन के निकाल सकते हैं। एक इसमें वांडर वाल इक्वेशन का बहुत पूछा जाता है, p प्लस ए अपान बी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो क्या करेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी ये बताएगी वही, क्योंकि देखिए सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ से सीधे सीधे p इज इक्वल टू ए अपान बी स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं पी बी इंटू बी, अब पी बी क्या हुआ, वर्क डन हुआ, और वर्क डन का क्या हो जाएगा बताइए, ml स्क्वायर टी की पावर -2 इंटू एल क्यूब। अब हम सेट कर लेंगे इसको। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू वी वॉल्यूम है, तो क्या हुआ, एल क्यूब हो गया। ठीक, तो एक सिंपल एप्लीकेशन ये आता है, इसी में हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिए हैं। एक ये हो गया। अब सेकंड देखिए, इसमें सेकंड कैटेगरी जो आती है साइन कास की, जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वी टी प्लस सी, इस तरह कोई रिलेशन है। तो साइन कास टेन इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, रेशियो होती है। तो क्या करेंगे, ये पूरा डायमेंशनलेस हुआ, तो बचा क्या, a किसके इक्वल हुआ, तो a इज इक्वल टू वाई मीन्स, और ये सब एंगल होते हैं, एंगल के कोई डायमेंशन, तो यहाँ से बताइए ऐसे लिखेंगे, डायमेंशनलेस को 1 कर दिया, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 1/t तो t की पावर माइनस, और c अकेले कुछ नहीं तो इसको ऐसे लिख देंगे m पावर 0 l पावर 0 t की पावर, तो एक हो गया साइन कास का हो जाता है। थर्ड एप्लीकेशन जो इसमें आता है एक्सपोनेंशियल का आता है, जैसे ये दिया है e की पावर -bx स्क्वायर। ठीक, ये एक्सपोनेंशियल होता है। अब यहाँ a और b क्या है, कांस्टेंट्स हैं, तो बताइए ये जो है एक्सपोनेंशियल को क्या होगा, डायमेंशनलेस, तो बचा क्या हमारे पास, तो a किसके इक्वल हुआ, और y लेंथ,
अब हम यहाँ निकालना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डायमेंशनलेस हुआ, तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हुआ 1 अपान एक्स स्क्वायर 1 अपान एल स्क्वायर, तो l की पावर माइनस। तो ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक तो हो गया किसी चीज़ का हमें यूनिट डायमेंशन निकालना, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया उनके एप्लीकेशंस हो गए। एप्लीकेशंस में आपके हमने फर्स्ट वाले में 3 टाइप्स के एप्लीकेशन बता दिए। अब आते हैं सेकेंड इसका। अब सेकेंड में क्या है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना, फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन। तो ये जो है सेकेंड एप्लीकेशन हम लिया कि रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। अब रिलेशन कैसे हम करते हैं, कोई भी चीज़ मालूम है, जैसे टाइम पीरियड पेंडुलम है, ये डिपेंड करता है एल पर, डिपेंड करता है जी पर। हमसे पूछा जाए बताइए टी एल ए जी में रिलेशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट ये करते हैं कि t इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा देते हैं, यहाँ l लिखते हैं, पावर a लगाएंगे, g टू पावर b और लगाए पावर c कर देंगे। स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, सबकी डायमेंशन लिखते हैं। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या है t, कांस्टेंट इसको ऐसे रख दिया, l टू पावर a रख दिया, और g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, होल पावर यहाँ b कर दिया। अब इसको हम ओपन कर देंगे, l टू पावर a, l पावर b और t की पावर -2b। एक स्टेप हमने और कर लिया, यहाँ t लिख दिया, तो l टू पावर यहाँ a प्लस और t टू पावर माइनस। अब स्टेप थर्ड में हम कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, l की पावर यहाँ क्या है a प्लस b, यहाँ l नहीं है तो लिख सकते हैं l की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ से आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर। अब आते हैं यहाँ टाइम, इसका क्या है -2b, यहाँ क्या है 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना हमने आपको सिखा दिया है, तो b इज इक्वल टू यहाँ से क्या आया -हाफ, b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो a -हाफ इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या आया 1/2। अब ये जो a और b आया इसको उठा के रिलेशन 1 में पुट कर देंगे, तो ये लास्ट स्टेप हमारा जो होता है t इज इक्वल टू के एल टू पावर 1/2 जी की पावर -1/2, या लिख सकते हैं √L/g। इसमें क्या होता है, 2 कैटेगरी क्वेश्चंस हैं। एक कैटेगरी क्वेश्चंस हुए हैं जिनके फार्मूले आपको मालूम है, एक कैटेगरी है जिनका फार्मूला आपको नहीं मालूम है। जिनका नहीं मालूम है उनका तो यही मेथड है, लेकिन जिनका मालूम है उनको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो कैसे कंपेयर कर लेंगे, इसको देखिए ध्यान से। जैसे ये दिया है कि b इज इक्वल टू a टू पावर अल्फा x पावर बीटा। अब इसमें b वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है, x डिस्प्लेसमेंट है, अल्फा बीटा निकालना है। तो हम ऐसा फॉर्मूला दिमाग में लगाते हैं जिसमें वेलोसिटी हो, जिसमें एक्सीलरेशन हो, जिसमें x हो। तो कौन सा फॉर्मूला होता है, b² u² 2ax। अब इसमें जब u 0 कर देंगे तो b² इज इक्वल टू क्या हुआ 2ax, यहाँ b अकेला है तो अकेला कर दो, तो ये हो जाएगा √। अब कंपेयर करिए, 2 से कोई मतलब नहीं, 8 पावर यहाँ क्या है अल्फा, यहाँ करें क्या आ जाएगा 1/2, तो अल्फा इज इक्वल टू x पावर यहाँ क्या है बीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू, सीधे सीधे निकल आया हमारा फॉर्मूला। या अब यही देखिए t इज इक्वल टू दिया है l टू पावर a g टू पावर b। अब हमें t टाइम पीरियड है, l लेंथ है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, फाइंड करना है। फार्मूला हमें मालूम है, क्या फार्मूला मालूम है 2π√L/g। इसको जो है इसी शक्ल में ले आओ, ऐसे लाएंगे 2π तो कोई मतलब है नहीं हमें। इसको लिख सकते हैं l की पावर क्या 1/2, g की पावर क्या लिख सकते हैं -हाफ। कंपेयर करिए, a इज इक्वल टू क्या आया 1/2, b इज इक्वल टू क्या आया -हाफ, निकल आया सीधा सीधा। और देखिए फ्रीक्वेंसी दिया है l टू पावर a, t टू पावर b, m टू पावर c। t यहाँ n फ्रीक्वेंसी है, l लेंथ है, t टेंशन है, m मास पर यूनिट लेंथ है। फॉर्मूला बताइए क्या होता है,
n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट टी अपान, तो यहां से लिख सकते हैं l इज इक्वल टू l पावर -1 t टू पावर 1/2 m टू पावर -1/2। कंपेयर करिए, a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ -1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, c की वैल्यू क्या आएगी -1/2। निकाल लिया सीधे सीधे, तो कंपेयर करके हम निकाल लेंगे। ठीक, अब आते हैं थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड में क्या होता है, सिस्टम को कन्वर्ट, वन सिस्टम को, ठीक, टू कन्वर्ट ठीक, इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया बताओ, N1 M1 अपान L1 अपान एंड T1 अपान, ठीक। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे दे दिया है 72 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर पर, ठीक। इसमें एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन है वही आते हैं और ज़्यादा नहीं आता है। तो ये बताइए, ये वैल्यू, पहली बात जो नीचे उसको ऊपर करिए, 72 किलोमीटर, इसको ले लिया -1, हमें ये वैल्यू निकालनी है मीटर सेकेंड पावर। ये जो वैल्यू हो गई यही हमारी N1 हुई, और ये जो हमें निकालना ये क्या हुआ N2 हुआ। तो N2 इज इक्वल टू N1 72। अब ये देखिए मास, ये देखिए M1 M2 मास है, मास यहाँ कहीं है नहीं, छोड़ देते हैं। लेंथ, लेंथ में यहाँ क्या है किलोमीटर, कन्वर्ट किस में करना है मीटर, इसकी पावर किलोमीटर की यहाँ क्या है 1 है। अब आइए ये किस में है, कन्वर्ट किस में करना है, इसकी पावर यहाँ क्या है बस। अब ये 72 हमने यहाँ लिखा, किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 1000 मीटर, नीचे मीटर, ये बताइए इसको 60 इंटू 60, नीचे सेकेंड, पावर -1, सेकेंड क्या हो गया, मीटर से मीटर क्या हुआ, तो ये आपका 72 इंटू 1000 इंटू, अब ये पावर -1 है तो इसको नीचे ले आएंगे तो 1/60 इंटू 1/60, क्लियर हुआ। अब ये हम 36 लगभग 20 जो भी आएगा सॉल्व कर लेंगे ना, बोलो। तो इसमें एक वही है जूल वाला कन्वर्ट जो आता है, उसमें अल्फा बीटा के टर्म में एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट है, बाकी इस मेथड पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक। तो ये एप्लीकेशन आपका डायमेंशन का हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे ये दिया t इज इक्वल टू 2π√L/G। अब डायमेंशन ऑफ LHS निकालिए, LHS हमारा t है तो t ही आएगा। डायमेंशन ऑफ RHS निकालिए, अब RHS हमारा √L/G है, तो L का हो जाएगा L, ये हो जाएगा L⁻²। सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा, इसका मतलब जो डायमेंशन LHS का है वही डायमेंशन किसका है, तो डायमेंशनली करेक्ट हो गया, ठीक। अब दूसरा देखिए, अब यही हमारा दिया t इज इक्वल टू √L/G, फिर निकालेंगे जो डायमेंशन LHS का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, RHS का भी निकाल ही चुके हैं, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है ये भी, लेकिन न्यूमेरिकली ये क्या है इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है। तो ये जो फर्स्ट आया डायमेंशनली और न्यूमेरिकली दोनों तरीके से क्या आया करेक्ट है, और ये क्या आया डायमेंशनली क्या हुआ करेक्ट हुआ, लेकिन न्यूमेरिकली क्या हुआ इनकरेक्ट हुआ। एक और देखते हैं, जैसे tan θ इज इक्वल टू v²/RG, डायमेंशन ऑफ LHS, तो LHS में tan θ इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, बोल दो। डायमेंशन ऑफ RHS आते हैं, RHS में क्या है b²/RG, b का क्या हुआ L⁻⁻1 का स्क्वायर, R का क्या हुआ
और ये हो जाएगा एल टी की पावर -2। सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आया। अब देखिए ये वैलिड फार्मूला है तो न्यूमेरिकली क्या हुआ, ये करेक्ट हुआ, और डायमेंशनली भी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। बोलो, लेकिन अब यही लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू RG/b²। तो अब निकाल के चेक करिए, डायमेंशन जो LHS का होगा वही डायमेंशन, कहने का मतलब दोनों ही डायमेंशन लेस आएंगे। फिर से देखिएगा, लेकिन न्यूमेरिकली क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये क्या हुआ, डायमेंशनली क्या हुआ, लेकिन न्यूमेरिकली क्या हुआ। तो एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। तो क्या चीज समझ में आया कि कोई चीज जो डायमेंशनली करेक्ट है न्यूमेरिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन न्यूमेरिकली कोई चीज करेक्ट है तो डायमेंशनली मस्ट बी करेक्ट। यदि कोई साइंटिस्ट ने कोई फॉर्मूला बनाया है और उसको हम डायमेंशंस चेक कर सकते हैं, लेफ्ट राइट की इक्वल डायमेंशन है, डायमेंशनली क्या हो जाए, करेक्ट। तो एक बात यहां समझ में आई कि कोई फिजिकल क्वांटिटी यदि डायमेंशनली करेक्ट है तो न्यूमेरिकली हम ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो भी सकती है, और लेकिन ये न्यूमेरिकली करेक्ट है, डायमेंशनली मस्ट बी करेक्ट। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसके हम क्वेश्चंस हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको सेव कर देना। ठीक, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। चलिए देखिए, क्वेश्चन इसमें है, ठीक, द क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशन एज दो सॉलिड एंगल आर। ये बताइए सॉलिड एंगल का डायमेंशन। अब ये क्वेश्चन इस तरह के दो बार आ चुका, एंगल का भी इसके 1-2 साल पहले आया था कि सॉलिड एंगल को उठा के दे दिया। सॉलिड एंगल अभी हमने क्या बताया था, A/r²। तो A/r², तो इसका कोई ओमेगा इज इक्वल टू A/r²। तो डायमेंशन लेस होगा, जैसे यहाँ पर L² लिखेंगे, L² तो L की पावर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब डायमेंशन लेस हुआ ये। अच्छा, उसमें ये आया था, अभी आगे खैर मिलेगा, चलो पहले ये देखो। तो ये क्या है, इसकी यूनिट तो होगी लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो बताइए स्ट्रेन एंड एंगल। अब स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन शेप अपॉन इनिशियल शेप। तो इसकी कोई इसकी कोई ना तो यूनिट होगी ना ही कोई डायमेंशन होगी। और एंगल, ये भी डायमेंशनलेस हुआ। बोलिए तो कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आओ, स्ट्रेस। हम फॉर्मूले सबके लिख देते हैं, चलो। स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का हो जाएगा, मान लो चेंज इन लेंथ ये ले लिखते हैं, और एंगल क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन। सेकेंड में आए स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, जो प्रेशर का होता है। एंगल, अब एंगल का तो नहीं होगा लेकिन कि उसका तो है। बोलिए, फिर आते हैं स्ट्रेन एंड आर्क। अब आर्क जरा देखो यहाँ दिया, आर्क मतलब हिंदी में कहते हैं चाप, चाप मतलब लेंथ। तो इसकी डायमेंशन होगी, स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं होगी। यहाँ थोड़ा इन्होंने कंफ्यूजिंग यूज किया है कि मान लो यहाँ गड़बड़ कर सकते हो। स्ट्रेन हो गया आपका ΔL/L, लेकिन आर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ हो, L हो जाएगा। एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इसकी तो डायमेंशन भी है, इसकी यूनिट भी है।
एंड स्ट्रेस इसकी भी यूनिट डायमेंशन है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ? फर्स्ट वाला हुआ। बोलिए। क्वेश्चन ये है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर। अब ये बताइए प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर हो जाएगा P इज इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, ये हो जाएगा ml-1 T टू पावर। अब एक एक ऑप्शन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको निकालना चाहे तो इससे निकालिए, 6 पाई ईटा RV। फोर्स बताइए ml T की पावर -2, ये नहीं होगा। मोमेंटम, अब मोमेंटम कुछ ना कहें तो हम लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, एंगुलर होगा तो कहा जाएगा, तो mLT टू पावर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस याद करिए क्या होता है, F अपान A और L अपान डेल्टा, इसकी कोई जो है यूनिट डायमेंशन नहीं होगी। बचा क्या? फोर्स अपान एरिया। फोर्स अपान एरिया ही किसका होता है? प्रेशर का। तो ml-1 T की पावर माइनस, तो फोर्थ ऑप्शन आपको क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बोलिए। अब दिया है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब देखिए क्वेश्चन आया आपका प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, करें यूनिट बट नो डायमेंशन, तो करेक्ट है। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। और सॉलिड एंगल क्या हुआ? स्टेरेडियन। दोनों की यूनिट होती है लेकिन दोनों की डायमेंशन नहीं होती है। द यूनिट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, देखिए अभी हमने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? अच्छा यहाँ यूनिट बताना है, तो Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपान एल इंटू, तो K की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? Q अपान ए डेल्टा थीटा, और L चला गया ऊपर और T कहाँ आ गया? अब यूनिट पे आइए, देखिए अब Q की यूनिट हम आपको कई बता चुके हैं, कैलोरी भी होती है, जूल भी हो, लेकिन यहाँ पर सब जूल में दिया है, तो हम इसको यहाँ क्या ले लेंगे? ये जूल ले लिया, और ये जो है ये K की वैल्यू हमने निकाला, तो क्या हो जाए? Q अपान एरिया है ये, ठीक। अब एरिया क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर से 1 मीटर ये कैंसिल, चलो अब यहाँ लिख दिए तो लिख ही देते हैं, और ये हो गया केल्विन, और T हो गया सेकेंड। अब मैच कर लीजिए, जूल अपान, अब सब जगह देखिए वाट और जूल दोनों में दिया है, तो जूल, अब पहले इसको मैच कराते हैं, जूल अपान सेकेंड क्या हो गया? वाट, तो वाट हो जाएगा, मीटर ये ऊपर जाएगा माइनस होना जाएगा, केल्विन पावर माइनस, तो फर्स्ट ऑप्शन का आपका करेक्ट हो गया। फिर दिया है द डायमेंशन mLT टू पावर -2 A टू पावर माइनस बिलोंग टू। अब ये कह रहे हैं, अब इसमें हमें चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी, ये कॉस थीटा कोई मतलब नहीं है। अब बी का निकालना है, तो बी कैसे निकाला? इससे निकाल लिया करते हैं, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन, तो बी की जगह क्या हो जाएगा? आई अपान, नहीं बी हो जाएगा एफ अपान सॉरी, ये हो जाएगा बी की जगह क्या हो जाएगा बताइए? एफ अपान आई एल, ठीक, इंटू ए, एल स्क्वायर कर देते हैं। अब फोर्स का निकाल लीजिए, फोर्स हो जाएगा ml की पावर -2 आई का। अब आई का देखिए यहाँ पर ए के टर्म में दिया गया है, तो हम ए लिख लेते हैं, ए, ठीक, और एल स्क्वायर से कैंसिल, तो एक एल बचेगा, यहाँ कर दिया हमने, ठीक। और देखिए अब यहाँ मैच करना चाहते करा लीजिए, एम एल की पावर एल स्क्वायर आ रहा, तो ये हुआ नहीं है आपका। सेल्फ इंडक्टेंस, अब सेल्फ इंडक्टेंस का आप निकालना चाहो तो हमने कहा था एनर्जी से निकाल लिया करो, कौन सा? U इज इक्वल टू हाफ एल आई
तो यहाँ से L की वैल्यू हो जाएगा U अपान आई स्क्वायर, U का ml स्क्वायर टी की पावर -2 अपान ए स्क्वायर। अब यहीं रुके रहा करिए, ए स्क्वायर तो मिल रहा है, m मिल रहा है, लेकिन L स्क्वायर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हुआ। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, अच्छा अब और देख लीजिए पहले इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक। अब इप्सिलॉन नॉट और ये हो गया म्यू नॉट, किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे इसको निकालना चाहें तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर, इससे निकाल लो, किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो जहाँ म्यू नॉट आता हो। तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से कोई मतलब नहीं, B आर अपान आई। अब B का देखिए यहाँ से निकाले हुए हैं, B के यहाँ से क्या हो जाएगा, B हो जाएगा F अपान आई, आई और आई मिलके क्या हुआ आई स्क्वायर हुआ अपान L हुआ इंटू आर हुआ, ठीक। अब F की बताइए क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर टी की पावर ml टी की पावर -2 इंटू L अपान ए स्क्वायर और इंटू एक L से एक L क्या हुआ कैंसिल, एक L बचा, ये देखिए बच रहा है, m हो गया, ये हो गया, टी की पावर -2 ये हो गया, ए की पावर -2 ये हो गया, ठीक। अब इसका निकालना है तो आप इसे F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर से निकाल सकते हो। फार्मूला याद है, डायमेंशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको देखिए, इफ E and G respectively denote energy gravitational field constant then E upon G has, ठीक, E upon G, चलिए चेक करते हैं, शायद यहाँ कुछ पावर होना चाहिए। E and G, E क्या है एनर्जी, तो एनर्जी का क्या हुआ ml स्क्वायर टी की पावर -2, G का क्या m -1 L, बताओ L, हाँ नहीं यार G, ठीक। अब चेक करिए L स्क्वायर से L स्क्वायर क्या हुआ, अरे जी F इज इक्वल टू G m1 m2 अपान आर स्क्वायर, तो G की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा m L टी की पावर -2 इंटू L स्क्वायर अपान m इंटू m कैंसिल हुआ, m की पावर -1 हुआ, L स्क्वायर हुआ और t की पावर नहीं L क्यूब हुआ, L क्यूब t की पावर, यहाँ गड़बड़, L क्यूब और t की पावर -2। अब देखिए यहाँ m-1 तो ऊपर जाएगा m स्क्वायर, ये मिल गया, फिर आते हैं L, अब ऊपर जाएगा L पावर -1 मिल गया और t ये कैंसिल हो t की पावर, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक। फिर है फोर्स F एक्सेशन A टाइम t चूजन एज द फंडामेंटल, इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि इसके लिए जैसे कह रहे हैं कि द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो होता क्या है एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वो क्या होती है ml स्क्वायर टी की पावर -2। हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे, जिसकी डायमेंशन ये आ जाएगी वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये दिया गया है तो हम इसी के ले लेते हैं, फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ ml टी की पावर -2, एरिया L स्क्वायर और ये क्या है अब टी स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, गलत ऑप्शन है, एक मिनट, ये दिया है F, तो F हो गया ml टी पावर -2 एरिया L स्क्वायर टी स्क्वायर, इसका चेक करिए क्या होगा ml टी पावर a की पावर -1 तो -2 हो जाएगा और t ये
ये भी नहीं आएगा। सेकंड FAT का मतलब हुआ MLT की पावर -2L² इंटू, ये भी नहीं हुआ। इसका क्या हुआ, MLT की पावर -2L² T की पावर -1 -3 T की पावर, ये भी नहीं आएगा। ठीक, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट नहीं है। इसका लिखोगे तो ये आ जाएगा MLT की पावर -2 A की पावर -1, तो L की पावर माइनस, इसका आएगा -2 आएगा तो ये हो जाएगा -2 इंटू T, ये भी नहीं होगा। इसी में कहीं पावर में कोई मिस्टेक लग रही है। MLT की पावर -2L² और ये हो गया T², तो ये आएगा ML³। नहीं, यहाँ एरिया में कुछ पावर होगा यहाँ पर, क्योंकि ML²। अब ये चेक कर लेना ऑप्शन में, यहाँ पर पावर में कोई मिस्टेक दिख रही है। ओके, यहाँ ये क्या है पावर में, ये ना, तो फोर्स का हुआ हमारा क्या, MLT की पावर -2, एरिया क्या हुआ L², एरिया है, रुक जाओ, अरे यार अभी सोचे क्या गड़बड़, ये ध्यान देना गड़बड़ हो जाता। अब यहाँ एक्सीलरेशन है तो क्या हो जाएगा, LT की पावर -2 और ये हो जाएगा T²। ठीक, अब चेक करिए, ये दोनों कैंसिल हुआ, L² हो गया, T की पावर -2 करेक्ट हो गया। ठीक, तो ये गड़बड़ लिख दिया सर। ओके, इस तरह क्वेश्चन काफी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है ये। अब डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, प्रेशर का। प्रेशर का मतलब क्या हुआ, ML-1 T की पावर -2। ओके, फिर आते हैं से बना दिया है यार इसको। इस पे सही नहीं मिल रहा। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ द लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी, इतना इतना ये। ठीक, ई इज द चार्ज। अब इसमें क्या करना है, सब सिंबल ही उड़ गया। नहीं, सिंबल तो क्या है, देखो 1/c², G हो गया, ठीक, 1/c², G E² 4π, ये L है, 4πε0 पर 4/। ठीक, अब इधर देखिए, एक तो मेथड इसका ये है कि आप सबकी डायमेंशन रख दीजिए यहाँ पर। ठीक, किसकी सबकी, C की, G की, E की, ε0 की। दूसरा थोड़ा सा आसान करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि देखिए क्या क्या दिया, फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ द लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ CG, ये तो अब C तो हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट, G हो गया वही, तो ये जो आया हमारा E²/4πε0, इसको थोड़ा हम समेट सकते हैं। कैसे समेट सकते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2 की जगह E²। क्लियर हुआ, तो देखिए E²/4πε0,
ई स्क्वायर अपान 4 पाई ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ आर। ठीक, तो हम यहाँ थोड़ा टाइम बचा लेंगे। अब हमारे पास सी स्क्वायर, अब यहाँ पर डायमेंशन देखिए यहाँ लिख रहे हैं, सी स्क्वायर हो जाएगा 1 अपान वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो क्या हो जाएगा, नहीं म्यू नॉट नहीं लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट डायमेंशन लिख देंगे। डायमेंशन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की जो होती है, डिस्टेंस अपान टाइम, तो एल अपान टी, तो क्या लिखेंगे अपान एल टी की पावर -1 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक, जी का आ जाइए, जी क्या हो जाएगा m-1 एल क्यूब और टी की पावर। अब ये जो बचा ये वाला, इसकी क्या निकाले हैं, एफ आर स्क्वायर, तो एफ का क्या हो जाएगा एम एल टी की पावर -2 एल स्क्वायर। ठीक, अब जी से लेकर यहां से लेकर और यहां तक पूरा पावर क्या कर देंगे, क्लियर हो गया। इसमें हमें चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे अब मान लो हमने यहाँ ये कर लिया, लेकिन हम इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे। ठीक, जिसमें कैंसिल होकर किसके बराबर आ जाए बताओ, डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब एल आना चाहिए। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होकर सब वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी। क्लियर हो गया। मतलब एक तो मेथड यही था कि थोड़ा सा स्टेप यहाँ बचता, ये आप जो है एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रखते तो उसके लिए करते, थोड़ा हमने यहाँ टाइम यहाँ से इससे बचा लिया बस। बाकी अब सब की डायमेंशन में यहाँ रख दिया और रखने के बाद जो है वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगी, एल कट के आ जाएगी। ठीक, ई जो है ये क्यू स्क्वायर, हाँ जैसे चार्ज होता है तो चार्ज जगह इलेक्ट्रॉन समझ लो, तो क्यू बराबर AT, तो ई की जगह AT स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए, जैसे ई स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ई का हमारा हो जाएगा यू समझो क्यू, ये होता है क्या AT। क्लियर हो गया। बाकी यहीं से कर सकते जैसे दोनों मेथड है। ये देखिए इसमें दिया है प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स और 3 फंडामेंटल कांस्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। इसका मतलब लेंथ का डायमेंशन क्या हुआ, एल हुआ। जो इसमें से एल आ जाए वही ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबकी डायमेंशन रखेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हमारा है, तो फर्स्ट का अब यहाँ पर h है, अब h का हम कहाँ से निकालेंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो h इज इक्वल टू ई अपान न्यू, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 टी की पावर माइनस, तो क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 आ जाएगा। बोलिए, बोलो भाई। तो यहाँ हमने रख दिया एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 जी बताइए m-1 एल क्यूब टी की पावर -2 होल पावर 1/2 और ये एल टी की पावर -1 टू पावर। अब यहाँ जिसकी मैथमेटिक्स वीक है वो यहीं लटक जाएगा। ठीक, जो अलजेब्रा वाली मैथमेटिक्स है वो यहाँ गड़बड़ कर जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ m की पावर देखिए और ये m पावर -1 दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग लेंथ पे आते हैं, एल स्क्वायर और एल पावर 3, तो 3 और 2 मिलके क्या हुआ 5 हुआ, और यहाँ क्या हुआ 1/2, तो एल की पावर यहाँ क्या आ जाएगा 5/2 आएगा। नीचे देखिए यहाँ एल की पावर क्या है 3/2, तो 3/2 ऊपर ले लीजिए, तो -3/2, 5 में से 3 गया तो एल की पावर 2/2 क्या बचा। ठीक, अब टी वाले भी चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा ना गड़बड़ हो। टी में आ जाते हैं, टी की पावर यहाँ क्या है -3, यहाँ क्या है -2, तो -3 -2 क्या हुआ -5 हुआ, तो -5/2,
तो टी की पावर यहाँ आ जाएगा हमारा, यही टाइम ऐसे बचाएंगे, और टी की पावर -3/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रुक जाओ फिर से टी वाला देखिए, टी की पावर यहाँ -3, टी की पावर -2, -3 और -2 तो -5, -5/2, -5/2, और यहाँ देखिए 3/2, गड़बड़ हो रहा है। √HG, H हो गया हमारा ml² टी की पावर -2 टी टू पावर, ये गड़बड़ किया यहाँ यार, ये टी की पावर 1 आएगा ना, तो ये हो जाएगा ml² टी की पावर -1 होगा, ml² टी की पावर ये हो गया -1, ठीक। तो टी वाला चेक करिए देखिए, तो टी की पावर -1 और -2, तो -2 और -1 क्या हो गया, -3, तो -3/2, तो टी की पावर -3/2। अब इधर आइए, ये भी -3/2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, लेंथ में क्या बच रहा है, यही बचना चाहिए था, बोलिए। तो ये आपका करेक्ट हो गया फर्स्ट ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, डायमेंशनल क्रिटिकल वेलोसिटी v ऑफ द लिक्विड। तो बताइए क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर्मूला रेनॉल्ड नंबर में क्या हम लोग पढ़े थे, n, बोलो फार्मूला क्रिटिकल वेलोसिटी का, n ईटा अपान, कंपेयर करो, इसको ऊपर ले जाओ, बताओ ईटा टू पावर यहाँ क्या है, ईटा की पावर यहाँ क्या है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, रो टू पावर क्या है, यहाँ रो की पावर क्या है, तो y = r की पावर क्या है, यहाँ क्या है, तो z = और n नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1 -1 -1। जो फार्मूले हमारे पता है उनको हम कंपेयर करके निकालेंगे। अब इसमें देखिए फोर्स डिफाइंड बाय अल्फा बीटा। अब क्या किया करें, यहीं सीधे हमें अल्फा निकालना है ना, तो अल्फा की वैल्यू सीधे सीधे क्या हो जाएगी, F/T²। तो क्या हो जाएगा, ml टी की पावर -2/T², तो क्या हो जाएगा ml टी की पावर ये स्क्वायर, तो माइनस क्या हो जाएगा 4, बोलिए। अच्छा रुक जाओ, इसमें ये कह रहे हैं कि अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, तो हमें क्या निकालना है, इफ फोर्स एक्ट्स पार्टिकल एट गिवन टाइम t द फैक्टर व्हिच इज डायमेंशन लेस, इसमें से कौन सा डायमेंशन लेस है, ये कह रहे हैं। तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, देखिए अल्फा की वैल्यू F/T² आ जाएगी और बीटा की वैल्यू F/T हो जाएगी। ये नीट का नहीं है, IT क्वेश्चन इस साल का है शायद। तो यहाँ से बीट या देख लेते हैं, या बीटा की वैल्यू, तो अल्फा हम सीधे इसे रख दें, देखो F/T² और बीटा क्या हो जाएगा F/, तो जैसे मान लीजिए इसी चेक कर लेते हैं सेकेंड वाले को हम, अल्फा F/T² इंटू टी, बीटा F/T। अब T चला गया ऊपर, T² से T², F से F, तो यही क्या हुआ, डायमेंशन लेस हो गया, बोलिए। दूसरा यह था कि सबकी डायमेंशन निकालते अल्फा बीटा को उठा कर रखते, ये भी पॉसिबिलिटी, लेकिन ये ज़्यादा ईजी रहेगा आपका, है नहीं, ठीक है ना। हाँ, इसी तरह वो आया है IT में 25 में, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हुए उसमें। इधर देखिए, अब देखिए फिर ही क्वेश्चन रिपीट हुआ इस तरह का, F और V वेलोसिटी T टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल मास। अब मास का आपको फाइंड करना है, तो मास का मतलब हो गया m आना चाहिए। अब जिसका यहाँ पर हम एक एक यहाँ भी ऑप्शन, हमें सब चेक, चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। हम ये जो दिया फोर्स का बताइए क्या हो जाएगा, ml टी की पावर -2, वेलोसिटी क्या हुआ l टी की पावर -1 टू पावर -1 इंटू, अब चेक करिए m बचा l इंटू
एल की पावर -1 और एल कैंसिल हुआ, एल की पावर 0 हुआ, टी की पावर -2 और टी की पावर ये देखिए +1, ये माइनस माइनस प्लस, और ये T1, तो दोनों ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, यही बचना चाहिए था। अब देखिए इस तरह जो हमने आपको बताया था कि अब इसमें दो मेथड हैं कि इसका दोनों रखो, वो टाइम लगेगा, लेकिन ये क्या है बताइए फॉर्मूला, वेलास्टिक फार्मूला V इज इक्वल टू क्या होता है 1/√। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो -½ हो जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा, वेलास्टिक बराबर आ जाएगा। लेकिन मान लो -½ ना किए होते तब क्या हो जाता, 1/b के बराबर हो जाता। ध्यान, दोनों आए हुए क्वेश्चन। जैसे हम -½ किया, इसका मतलब ये ऊपर ले जाएंगे हम ना, तो μ0 ε0 टू पावर -½ ये हुआ, ये किसके इक्वल हुआ, v के। लेकिन हम सीधे ये कहते कि μ0 ε0 की पावर 1/2 करते, तब ये होता 1/b। और फिर यही आया है μ0 ε0, तब क्या हो जाता 1/, तो ध्यान दिए रहिएगा, नहीं तो थोड़ा इधर उधर कर दें, गड़बड़ कर जाओ। ओके, क्या आप पूछ रहे हैं, तो ये सीधे v के बराबर हुआ। v वेलासिटी है तो वेलासिटी क्या होता है, एल टी की पावर